इसमें सिक्स्थ पॉइंट है फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इट implied domestic production of goods which were imported from abroad. The basic idea was to save foreign exchange and become self-sufficient. एक हमारा फोकस था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है इम्पोर्ट कम करके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करना. यानी हमारे देश में हम खुद गुड्स को प्रोड्यूस करें और उसे इस हिसाब से प्रोड्यूस करें कि हम तो उसे यूज़ कर ही लें, प्लस कुछ सरप्लस भी हमारे पास हो जिसे इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके और उससे हम पैसे कमा लें. तो मेन फोकस क्या था? एक तो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी पैसा हमारे पास आए और हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके, यानी अपने आप ही हम अपने ऊपर ही डिपेंड रहें, दूसरे देशों पे डिपेंड होने की हमें ज़रूरत ना पड़े. नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल. Foreign direct investment was controlled and regulated through Foreign Exchange Regulation Act. Land from abroad was accorded higher priority than FDI. यानी कि ये जो आपने यहाँ देखा होगा रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल में, तो लैंड फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, वो लोन फ्रॉम अब्रॉड है. ठीक है, लोन फ्रॉम अब्रॉड. तो जब भी आप लोग इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में आप लोग उसे लोन फ्रॉम अब्रॉड कर लेंगे. तो फॉरेन कैपिटल पे रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं मेक इन इंडिया, एफडीआई, यानी इंडिया के अंदर काफ़ी तरह से हम इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं. इंडिया के बाहर के जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. तो पहले ऐसा नहीं था. पहले हम लोगों को डर लगता था कि अगर इन्वेस्टमेंट इस तरह से हुआ, इंडिया के बाहर से लोग अगर हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी कंट्रोलिंग भी रहेगी हमारे देश में, और कंट्रोलिंग रहेगी तो कहीं फिर से वो हमारे ऊपर कब्जा ना कर लें. इसलिए हम लोन तो ले लेते थे बाहर से, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करने देते थे अपने देश में. तो ये 7 फीचर थे हमारे 5 ईयर प्लान्स के 1991 से पहले. एक बार दोबारा देख लीजिए. मिक्स्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, dominant role of public sector, controlled private sector, trust on saving and investment, foreign protection from foreign competition, focus on import substitution, restrictions on foreign capital. तो ये हमारे फीचर्स थे. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ प्लानिंग. देखिए हमने जो 5 ईयर प्लान किए थे उसमें हमारा क्या क्या अचीवमेंट थी, यानी क्या क्या हम चीज़ें हमने अचीव किया, क्या पॉजिटिव रहा हमारे लिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे जानने चल रहे हैं. क्योंकि जितने भी 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं या कोई भी प्लान बनाया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है, तो उसमें एक क्राइटेरिया या बना कर एकदम कितना अचीव करेंगे और एक्चुअली कितना हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम लोग एक टारगेट फिक्स करके चलते हैं हर चीज़ के लिए. तो हमने टारगेट बनाया और उसमें हमने गोल को अचीव भी किया, जिसके अंदर सबसे पहला है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम. हमारे देश की जो नेशनल इनकम थी वो इंडिपेंडेंस से पहले या 5 ईयर प्लानिंग से पहले बहुत ही स्लो थी, बहुत ही कम थी. यानी बिल्कुल जो ग्रोथ है वो नाम मात्र का था. नेशनल इनकम इंडिया की कितनी ग्रो कर रही थी या कितनी इंक्रीज़ हो रही थी? 0.5% पर एनम, जो कि कुछ भी नहीं है 0.5% बढ़ना. लेकिन प्लानिंग के दौरान जो हमने 5 ईयर प्लानिंग बना किया था उसमें ये ग्रोथ हमारी हो गई 5%. यानी 5% हर साल हमारी जो इनकम है वो ग्रो करने लगी. हाँ, ये भी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा थी. क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग से पहले तो सिर्फ 0.5% थी और प्लानिंग के दौरान ये 5% हो गई. बहुत बार जीडीपी हमारी 6-7%, 10% तक भी गई है. और अभी पिछले भी कुछ सालों में जीडीपी हमारी ग्रो अच्छा कर रही है, 8% तक ग्रो कर चुकी है. दूसरा है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. जो हर एक व्यक्ति की आय होती है, इनकम होती है, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुई. प्रायर टू इंडिपेंडेंस रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैपन टू बी जस्ट नोशनल. ये वर्ड यहाँ पे देखिएगा, नोशनल है ये, यानी बहुत ही कम थी पर कैपिटा इनकम. बट प्लानिंग के दौरान ये 2.9% पर एनम हो चुकी थी, यानी पर कैपिटा इनकम 2.9% बढ़ रही थी, जो कि ये अच्छा एक साइन था हमारे लिए. नेक्स्ट है राइज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट.
तो जो इन्वेस्टमेंट करने का रेट है, जो इन्वेस्टमेंट करने की दर है, वो 5 ईयर प्लानिंग के दौरान बहुत ही अच्छा रहा. कैपिटल फॉर्मेशन इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. यानी कि जो 5 ईयर प्लानिंग के दौरान जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन था वो काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगा. और किसी भी देश की जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो बढ़ना एक अच्छा साइन होता है किसी भी देश के लिए. तो हमारे लिए अच्छा था, हमारे देश की कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही थी. नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर. देखिए जिस हिसाब से हमारा एग्रीकल्चर बहुत ही पिछड़ा हुआ था या बेकार था, जिसमें कि देखिए ना आप लोग, हमारे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो हमारे एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी थी. तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छा इंस्टीट्यूशनल भी चेंज आया और टेक्निकल चेंज भी की हमने. जैसे लोगों को लोन नहीं मिलता था, पैसे अवेलेबल नहीं होते थे खेती करने के लिए, तो लोन के लिए भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बने. और टेक्निक्स जैसे हमारे पास सिर्फ पहले मैन्योर हम डालते थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, और हम कैटल फार्मिंग कर रहे थे, तो वो सब भी हमारे पास काफ़ी अच्छे से चेंज हुआ, जिसकी वजह से हम फूड ग्रेन में आज सेल्फ सफिशिएंट हैं. ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये भी हमारी अगली अचीवमेंट है. इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ रिसीव्ड a significant in impetus. Basic and capital goods industries have shown a substantial growth over time. In the area of consumer goods industries, the country has become almost self-sufficient. Industries have been diversified and modernized. तो हमारी अगली अचीवमेंट क्या है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बिल्कुल ही ख़त्म था, या सिर्फ इनिशियल स्टेज में हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में ही था. लेकिन प्लानिंग के दौरान हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर बने भी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी आया, यानी कई तरह की इंडस्ट्रीज़ को हमने सेटअप किया अपने नीड के अकॉर्डिंग. और आज देखिए हर चीज़ की इंडस्ट्री हमारे पास है. तो ग्रोथ के साथ साथ हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी इंडस्ट्री को भी अच्छा किया और डाइवर्सिफाई किया. तो अभी तक हम ये 5 अचीवमेंट पढ़ चुके हैं. पहली है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, जो कि पहले 0.5% थी और बाद में अब 5% हो गई थी. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, जो पहले बहुत ही नोशनल थी लेकिन वो कितनी हो गई? 2.9% हो गई. फिर तीसरा था हमारा राइज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा हुआ. किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड होती है. फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी अच्छा चेंज आया, लोगों को लोन की फैसिलिटी मिलने लगी, और जो हमारी टेक्निक्स हैं वो भी हमने चेंज कर दिया था. और नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री की तो हमने ग्रोथ की ही की, साथ में हमने डाइवर्सिफाई भी किया. अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री को हमने सेटअप किया जो हमारे अब काम में आती हैं. नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी एंड पावर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी आर द की एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये सारे हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, पावर बैंकिंग, इंश्योरेंस एट्सेट्रा. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ. और प्लानिंग के दौरान इन सब चीज़ों में हमने बहुत ही अच्छी ग्रोथ किया, बहुत ही अच्छी ग्रोथ को हमने अचीव किया. ठीक है, तो ये सारे थे हमारी ग्रोथ, या हम बोल सकते हैं अचीवमेंट्स 5 ईयर प्लान की. ठीक है, तो ये और भी बुक्स में अलग भी हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, किसी में कम भी होता है, लेकिन मिनिमम हमें 5 to 6 पॉइंट्स तो पढ़ने होते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स में 6 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स भी आता है, 4 मार्क्स भी आता है. ठीक है, तो इसके जो फेलियर्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. और कुछ इसके ड्यूरेशन है, जो 5 ईयर प्लानिंग है वो कितनी हो चुकी हैं 5 ईयर प्लानिंग, कौन से 5 ईयर प्लान का क्या ड्यूरेशन है, उन सभी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो सब डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, पहले फेलियर्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उनके पीरियड्स. तब तक आप लोग उसको रिवाइज़ करो, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप.